क्लास। अगर याद हो तो हमने मैथमेटिक्स की कोडिंग स्टार्ट की थी जिसे कहते हैं अलजेब्रा। आज मैं तुम लोगों को उस कोडिंग को थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे लेकर जाऊंगा। और आज मैं तुम लोगों को रूट्स को सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है भाई, अब जरा गौर से यहाँ पे देखो। सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि जब तक इसको सॉल्व कर सकते हो करते रहो। आसान लफ्जों में, जब तक सॉल्व होता है करते रहो, रुक। सही है। पहला जरा पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट वन। अच्छा भाई, रूट लगा हुआ है 81 x की पावर -8 और z की पावर 4। और यहाँ पर रूट 4 की ऑर्डर का है। मतलब यानी 4 की पावर का रूट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई देखो, आसान लफ्जों के अंदर ना करना क्या है। जो भी नंबर हो उस नंबर का तुमने निकाल लेना है सीधा सीधा एलसीएम। जो भी नंबर दिया हुआ हो उस नंबर का निकाल लो एलसीएम। और बाकी सबको जरा थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। ठीक है। 81 है, 81 का मैं इधर निकाल रहा हूँ एलसीएम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन। इसको जरा कर लो। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। यानी इसको मैं 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ। सो आई विल राइट 3 × 3 × 3 ठीक है भाई। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। इन सारे नंबर्स को, ये जो नंबर्स है ना, ये बड़े जरूरी होते हैं भाई। इन नंबर्स को तुमने लिख लेना है। लिख लो। बाकी जो वेरिएबल लगा हुआ है भाई उसको ऐसे लिख दो। सही है, वेरिएबल जो लगा हुआ है उसको ऐसे लिख दो -8 और z की पावर 4। अच्छा भाई बताओ, मैंने क्या कहा था, रूट को तुम्हें पावर में चेंज करना आता है? हाँ बिल्कुल आता है सर, सिखाया था आपने। अच्छा, ये 3 कितनी दफा लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे पावर भी क्या है रूट की? 4 ही है। चलो इसको जरा ऐसे कर लो। 3 को 4 बार लिखा हुआ था, वैसे तो ये ऐसे बाहर आ जाता है कि जो भी रूट लगा हुआ होता है ना, जितनी भी पावर का रूट होता है, करना ही होता है। अगर हमारे पास नंबर है, सही है, तो हमने देखना है कि भाई वो सेम नंबर उतनी दफा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, स्क्वेयर रूट है। अगर 3 दो दफा आएगा, सही है, और 2 का रूट है, और ये दो नंबर का एक ग्रुप बन के जाएगा, और ये 3 को एक दफा लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे ये क्यूब का रूट है, क्यूब का रूट है, तो भाई इसमें क्या करना है, तीन तीन नंबर्स का पेयर बनेगा, और वो तीनों नंबर से और नंबर एक जैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखो, ये 3 है, 3 नंबर्स है, और तीनों सेम है, तो इनका पेयर बन गया, और इनको एक बार लिखा जाएगा, और ये एक बार लिख दिए जाएंगे, और ये रूट से बाहर आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 5 ×5 × 2 × 2 × 2। सही है भाई। और यहाँ पर रूट लगा हुआ है 3 का। इसका मतलब ये है कि भाई हर नंबर के कितने पेयर बनेंगे? 3 3 वो बनेंगे। मतलब यानी हर पेयर में कितने नंबर होने चाहिए? 3 नंबर होने चाहिए। सही है। अब इधर देखो, 5 5 सर, दो है, तीसरा 5 होता तो पेयर बन जाता, अब नहीं बनेगा। 1 2 3 सर, 3 2 आ गए, तो इन तीनों का पेयर बना दो। सर 3 का क्यों बना रहे हैं? देखो इधर पावर बताती है कि कितने का पेयर बनाना है। सर इन सबको एक बार लिखो, और ये रूट से बाहर आ जाएंगे, बचेगा क्या अंदर? 5 और 5 बच गए। बात समझ आई? तो इसी तरह भाई, ये 3 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है ना। तो मैं इसको बाहर निकाल के लिख रहा हूँ। और रूट के अंदर क्या बच रहा है भाई? x की पावर -8, z की पावर 4। सही है भाई, बात समझ आ गई? अब इधर देखो, 3 ऐसे लिखा, और इन सबको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और ये रूट को हटा के मैं पावर में लिख रहा हूँ 1/4। सर पावर ब्रैकेट के ऊपर है, जैसी ब्रैकेट हटेगा पावर सबके पास चली जाएगी। ठीक है। तो यानी क्या होगा, एक्स ऐसी लिखा -8, सर ये पावर इसके पास भी आएंगे, मल्टीप्लाई 1/4। और इधर जेड लिखा हुआ है 4, पावर मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये पावर इसके पास भी आ जाएगी। 4 1 जा 4 2 जा। यानी क्या बन गया आंसर? देखो क्या आएगा, 3 x की पावर -2। ठीक है, जेड, 4 1 जा 4 1 जा z की पावर 1। ये हो गया आंसर इसका। होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, और ज़रा क्लियर हो जाएगी। अच्छा भाई, अब इसका जो पार्ट 2 है ना, वो ज़रा खुद करके देखो। पार्ट 3 भी इसका खुद करो। पार्ट 4 में करवा देता हूँ। पार्ट 4 आसान सा है, मैं करवा रहा हूँ फिर भी। वैसे पार्ट 3 भी सही है, सिंपल है।
अच्छा भाई देखो, रूट किसका है? टू का है। मतलब ये है जितने भी नंबर्स होंगे सबके ग्रुप के अंदर दो दो, मतलब हर ग्रुप के अंदर दो दो नंबर आएंगे। सही है। 7 7 7 6 को डिवाइड करना शुरू करें। 2 3 ज़ा 6 वन गया। 2 8 ज़ा 16 वन गया। 2 8 ज़ा 16 वन गया। 2 8 ज़ा 16। 2 1 ज़ा 2, इधर वन गया। 2 9 ज़ा 18। 2 4 ज़ा 8। 2 4 ज़ा 8। 2 9 ज़ा 18। 2 7 ज़ा 14। 2 2 ज़ा 4। 2 4 ज़ा 8। 2 8 ज़ा 16। 2 6 ज़ा 12। 2 2 ज़ा 4। 2 4 ज़ा 8। 2 3 ज़ा 6। जी भाई। 3 8 ज़ा 24। 3 1 ज़ा 3। 3 2 ज़ा 6। 3 7 ज़ा 21। 3 9 ज़ा 27। और 3 3 ज़ा 9। और 3 1 ज़ा 3। अच्छा, अभी ये जितने भी ये वाले नंबर है ना, इन सब नंबर्स को लिख लो भाई यहाँ पे। 2 × 2 × 2 × 2 कितने टू है? 3 2 5। ये आ गए। अब जितने भी थ्री लिख लो, दो, दो चार और एक पाँच। ठीक है। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। और सब पे लगा दो स्क्वेयर रूट। अच्छा, अब स्क्वेयर रूट है। अब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे होगी भाई? रूट की पावर क्या है? टू। मतलब दो दो का ग्रुप बनेगा। इन दो का एक ग्रुप बन गया। इन दो का एक ग्रुप बन गया। और ये टू अकेला रह गया, छोड़ दो इसको। इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। और ये थ्री अकेला रह गया। अच्छा, जो अकेले रह गया, रूट लगा के उसको वापस ऐसे ही अंदर ही लिख दो। ठीक है। लिख दिया। और जिस जिसका ग्रुप बना है उसको एक एक बार बाहर लिख दो। इन दोनों का, ये दो का एक ग्रुप बना है ना, तो इनको एक बार लिख दो। इन दो का एक ग्रुप बना है तो इनको एक बार लिख दो। इन दो का एक ग्रुप बना है तो इनको एक बार लिख दो। इन दोनों का एक ग्रुप बना है तो इनको एक बार लिख दो। मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4। 3 3 ज़ा 9। 4 9 ज़ा 36। और 2 3 ज़ा 6। ये है भाई इसका आंसर। सही है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं तो करवा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो तुम खुद करो। ये सवाल तुम खुद करना है, इसी तरह से होगा। सबका अलग अलग करके और फिर मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर है हो जाएगा। पार्ट 5 मैं करवा रहा हूँ इसका। जरा पार्ट 5 देखो। पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है। क्यूब रूट 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8। स्क्वायर रूट 2 × 32 का होल स्क्वायर। 2 × 32 का होल स्क्वायर। ठीक है। सही है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। बहुत आसान और सिंपल से क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई उतना मसला नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके की बात बताई मैंने, बहुत आसान सी बात बताई, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। ये पहले ये नंबर्स वाले तो हो जाना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो हो जाना चाहिए भाई। ये कोई नई बात नहीं है ये सारी चीज़ें। और ये जो मैंने चीज़ बताई, ये भी कोई नई बात नहीं है। आप 6 7 8 के अंदर पढ़ चुके हो तुम लोग, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करवा दिया। सही है। अच्छा भाई, इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है? 3 की लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बड़े नंबरों को तोड़ लो। अच्छा, अभी तोड़ते हैं। जरा, मैं रूट 3 लिखा हुआ है ना, रूट 3 को मैं पावर में चेंज कर रहा हूँ। 125 के होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर लगा दी मैंने पावर 1/3। ठीक है। इस पूरे के ऊपर पावर मैंने क्या लगा दी? 1/3। अच्छा। 2 × 32 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ था स्क्वायर रूट, तो इस पूरे के ऊपर मैंने पावर लगा दी 1/2। पावर में तब्दील कर दिया। जरा बड़े नंबर उसका एलसीएम निकालो, 125 का एलसीएम निकालो। कैसे निकलेगा भाई? 5 2 ज़ा 10। 5 5 ज़ा 25। 5 5 ज़ा 25। 5 1 ज़ा 5। यानी 125 का क्या आ रहा है भाई? 5 × 5 × 5 यानी 5 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा। यानी मैं 125 की जगह ये भी लिख सकता हूँ ना, 5 का क्यूब 125 होता है। हाँ सर, लिखा जा सकता है। तो मैं 125 की जगह लिख रहा हूँ 5 का क्यूब। ठीक है। और बाहर जो स्क्वायर लगा हुआ था मैंने ऐसे ही लिख दिया। 8 का भी निकाल लो भाई एलसीएम।
टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू। सर 3 दफा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर टू को मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। यानी इसका मतलब ये है टू का क्यूब 8 के बराबर होता है, तो मैं 8 को भी लिख सकता हूँ, टू का क्यूब लिख सकते हैं सर। और मैंने बाहर लगा दिया होल क्यूब। सही है। अच्छा भाई, अब जैसे इधर अपॉन में लिखा सर टू, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 32। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया। 2 × 32 है। मैं 32 को भी ज़रा तोड़ लेता हूँ। 32 को भी मैं ज़रा तोड़ लेता हूँ। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ठीक है ना। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। कितनी दफ़ा टू आए? 3 और 2 5। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। 32 की जगह पे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब क्या करना है भाई मुझे? देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, अब ज़रा और से। 5 ऐसे लिखा, 3 × 2 = 6 हो गया। 6 हो गया। और ये जो पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर थी ना, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, तो 1/3 इधर भी आएगा। 2 की पावर 3 ऐसी लिखी हुई थी, और ये ब्रैकेट के बाहर 1/3 था, ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो ये 1/3 इधर भी आएगा। ठीक है। और ये देखो भाई, ये तो लॉ पढ़ा है ना हमने, कि जब भी बेसेस सेम होती है तो और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस को एक बार लिखा, यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो 1, 1 + 5 6 हो गया। ठीक है भाई। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद पावर 1 बच रही है इसकी। ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 5 की पावर बन गई 2, और 2 की पावर क्या बच गई? 1, 1 लिखते नहीं है। और नीचे है 2 की पावर 6। अच्छा भाई सर, जब भी बेसिस सेम हो और डिवाइड हो, तो पावर्स माइनस हो जाती है। 2 को एक बार लिखा 6, और ये 1 था ना, -1। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 की पावर 5। ये हो गया इसका आंसर। कॉपी कर लेना इसको, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है। इसका पार्ट 6 जो है वो होमवर्क है। ठीक है। पार्ट 7 जो है वो खुद ट्राई करो। पार्ट 8, सॉरी, पार्ट 8 जो है वो खुद ट्राई करो। पार्ट 8 खुद ट्राई करो, हो जाएगा, ये कोई इतना मसला नहीं है। पार्ट 7 अलबत्ता मैं करवाता हूँ। पार्ट 7। 216, 2/3 मल्टीप्लाई 125 पावर हाफ डिवाइड बाय 0.04 की पावर 3 - 2, 0.04 की होल पावर -3/2, और इन सब पे लगा हुआ है बड़ा सा स्क्वायर रूट। इन सब पे लगा हुआ है बड़ा सा स्क्वायर रूट। अच्छा भाई, अब इधर देखो। अब इसको करने का तरीकेकार क्या है, या तुमने किस तरीके से इसको करना है? देखो, सबसे पहले पता है क्या करो? जो बड़े नंबर है ना, इनको तोड़ लो। मैंने पहले ही बताया था, जो बड़े नंबर है उनको तोड़ लो। ठीक है। बड़े नंबरों को तोड़ लो। अच्छा देखो भाई, तरीकेकार क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे। रूट पर देख लो पावर कौन सी है। रूट पर देख लो पावर क्या है, जब भी बड़े नंबर को तोड़ो। सर जो भी पावर रूट पर होगी ना, मतलब ये है कि पेयर बनाते हुए ये बात याद रहे, जो भी पावर होगी उस पेयर के अंदर उतने नंबर होने चाहिए। जब भी बड़े नंबरों को तोड़ो ना, तो रूट की पावर एक बार देख लेना। सही है। ये बात याद रखना, जो भी रूट की पावर होगी, पेयर बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना, जो भी रूट की पावर हो ना, उस पेयर में उतने नंबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे रूट है 3 का, पेयर बनाते हुए ख्याल रहे कि वो तीन एक जैसे नंबर का ही पेयर बने। मतलब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास दो, 2 × 2 और एक 3 लिखा हुआ है, और मैं बोलूँ भाई ये 2 × 2 का पेयर एक बना दिया और 3 को, नहीं नहीं, गलत बात है। रूल क्या लिखा हुआ, क्या है? 3। मतलब पेयर बनाते हुए बात जहन में रहे कि नंबर भी 3 दफा ही होना चाहिए, और वो सेम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रूट की पावर 4 है, यानी पेयर बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि पेयर में 4 नंबर हो उस जैसे।
तभी पेयर बनेगा, वरना नहीं बन सकता। जैसे मिसाल के तौर पे 3 × 3 × 3 × 3 अब देखो 5 है ना, रूट की पावर देखो क्या है, पेयर में उतने ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4। सर इसकी का पेयर बनेगा, इसका क्या करें, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा इसको अकेला। हाँ अगर इधर रूट की पावर 5 होती तो मैं क्या करता, इसको भी अंदर ले लेता पेयर के अंदर। लेकिन अगर ये रूट की पावर 2 हो जाती तो मजबूरन मैं इसको और मजीद तोड़ देता, बस इसका एक पेयर बनता, इसका एक पेयर बनता, ये भी अकेला ही रहता, यानी 2 पेयर बनते। और हर पेयर के अंदर कितने नंबर होने चाहिए थे, 2 नंबर। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले बड़ी पावर को, अभी रूट को तो ऐसे ही रखो, ये जो बड़ा रूट लगा हुआ है ना, इसको तो वैसे ही रख रहा हूँ, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा, इस बड़े रूट को। ये बड़ा रूट तो ऐसे ही रहेगा। मुझे काम करना है इस छोटे नंबर के साथ, ये अंदर वाले नंबरों के साथ पहले। 216 है, 216 को जरा पावर में तोड़ लेते हैं यार, कोई तो पावर आएगी 216 की। 2/3 मैंने ऐसे ही लिखा। 125 को भी किसी पावर में तोड़ देते, एलसीएम लेते, हो सकता है किसी पावर में टूट जाए। ठीक है। और 0.04, इसको भी देखते हैं तोड़ के कि टूट सकता है नहीं टूट सकता। अच्छा भाई, 216 को डिवाइड कर लो। 2 1 × 2, 2 0 × 0, 2 8 × 16, 2 5 × 10, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 7 × 14, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3। सर कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी सर अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, इसको लिखेंगे कैसे, ये तो कोई रूट ही नहीं, तो भाई इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, 2 3 दफा था और 3 भी 3 दफा था, इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल ऐसे तो लिख सकता हूँ। तो मैं इसको अंदर ऐसे लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो और 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जो आंसर है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो 216 बन जाता है। ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा 5, 5 का तो अब 125 का तो भी मैंने इधर किया था। 5 2 ज़ा 5, 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी 5 को 3 दफा करो तो 5 की पावर 3। यहाँ तक बात सही है। सही है। अच्छा 0.04, अरे भाई कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर में रूट लगाओ और 0.04 लिख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। कैलकुलेटर में रूट लगाओ और 0.04 लिख दो। कैलकुलेटर में नॉर्मल कैलकुलेटर 0.04 लिखो और उसके बाद रूट वाला बटन दबा दो तो आंसर आ जाएगा 0.2। 0.2 यानी मतलब क्या है, 0.2 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, 0.04 के। सही ना, 0.2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.04 आ रहा है, सही है। अब जरा इसको जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, अच्छा मैं जरा पावर्स अलग कर रहा हूँ। 2 की पावर 3 है और ये 2/3 इधर भी दे दिया मैंने, 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, और ये जो ब्रैकेट के बाहर 2/3 था इसको भी मैंने अंदर दे दिया। ठीक है, ये तो एक होगी बात है पे। अच्छा भाई, इसको क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 ऊपर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, 3/2 हो गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पर 0.2 की पावर -3, सर कैसे, इधर देखो भाई, 2 से 2 कट गया, हाँ कट गया भाई। ठीक है, तो -3 इधर बचा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच रहा है भाई, क्या बच रहा है जरा बताना। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, यही बच रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 3/2, 0.-3। अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये बेसेस अलग है, ये हमने लॉ पढ़ा था कि भाई बेसेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को कॉमन ले सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पर यही करूंगा। बेसिस भले ही अलग है लेकिन पावर तो सेम है ना, तो मैं इसके ऊपर होल पावर 2। सही है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/2,
और डिवाइड बाय 0.2 की पावर -3। अच्छा भाई, रूट किसका, स्क्वायर का है ना, तो मैं इस रूट को हटा के मैं लिख रहा हूँ पावर के अंदर, होल पावर 1/2। अब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये पावर सबके पास जाएगी। 2 × 3 का स्क्वायर लिखा हुआ था, और इसके पास ये पावर चले गई 1/2। 5 × T/2 था, इसके पास ये पावर चले गई 1/2। और नीचे इधर लिखा हुआ था 0 × 2 की पावर -3 थी, और इसके पास भी पावर चली गई 1/2। सर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 2 × 3 = 6 मल्टीप्लाई। सर 5 की पावर पता है क्या बन जाएगी, 3 × 3, 2 × 2 = 4। 5 की पावर बन जाएगी 3/4, और इसकी पावर बन जाएगी 0.2 की पावर बन जाएगी -3/2। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा भाई, 9, 5 की पावर है 3/4, ये ऐसी लिखी। अच्छा देखो भाई, पॉइंट टू को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करो ना, तो इसको लिखा जा सकता है 2.2 डिवाइड बाय 100, या 2.10 लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, पॉइंट 2 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 2/10 हो जाएगा। पता है ना भाई ये कैसे लिखा जाता है। पॉइंट 2, देखो भाई, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है ना। तो भाई देखो, 2 ऐसे ही लिखा, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो नीचे लिख दो 10 के अंदर, खत्म, ये फ्रैक्शन में हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये 1/5 बनेगा, 2 × 1 = 2 × 5 तो ये हो गया 1/5 के बराबर। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे पॉइंट 2 को चेंज कर रहा हूँ किसमें, 1/5 के अंदर, और इसकी पावर क्या है भाई, -3/2। अच्छा, पावर चेंज करनी है मैंने पॉजिटिव के अंदर, पावर मैंने पॉजिटिव में चेंज करनी है। तो भाई जब भी पावर पॉजिटिव में चेंज करनी होती है तो हम पता है क्या करते हैं, अंदर वाले को उल्टा कर देते हैं। फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा 5/1। अपॉन 1 लिखते ही नहीं है भाई, इधर देख, बात सुनो। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1/5 लिखा हुआ है, मेरे पास पावर 3/2 है। मैंने कहा मुझे इस 5 को ऊपर लेकर जाना है, -3/2 है, मैंने कहा मुझे इस 5 को ऊपर लेकर जाना है। तो भाई क्या होगा, मैथ कहती है ले जाओ, ये 5 ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसका असर पता है पावर पे आएगा। पावर पे क्या असर आएगा, जो भी साइन होगी वो चेंज कर देना। तो 3/2 सही है। 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 3/2 आ गया, सही है भाई। तो ये आ गया भाई 3/2। अब ये तो तुमने पढ़ा हुआ है ना, बेसेस सेम होती है, और डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 6 ऐसी रहा, 5 नीचे लिखा, 3/4 -3/2। सही भाई, इसको कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 6/5। और इसको जरा माइनस कर लो भाई, 3/4 -3/2। तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारे पास -3/4। सही है भाई, क्लियर है। सही है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, बुक में ना आंसर जरा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये फिर इस तरह से होगा, ये ऊपर जाएगा। ये ×5 ऐसे ही लिखा आपने, 3/4 -3/2। जब ये ऊपर कर लोगे इसको, तो नीचे क्या बचे, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5 × 3/-3/4, ये बचेगा आंसर। ठीक है। और जब इसको नीचे ले आओगे, इस 5 को नीचे ले आओगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये पावर चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी भाई। ऊपर से अब नीचे लेकर आ रहे हो भाई, देखो 5 ऊपर लिखा हुआ है, पावर माइनस के अंदर है। मैंने कहा यार मुझे पावर पॉजिटिव लेकर आनी है, तो 5 को नीचे ले जाओ। लो भाई, अब 5 नीचे आ गया, तो पावर पॉजिटिव हो गई। और बुक के अंदर आंसर ऐसे दिया हुआ है कि उसने इधर देखो, इसको रूट में लिखा हुआ है, तो सर रूट में कैसे लिखा है इसने, 5 की पावर 3 लगाई। भाई पावर के अंदर नीचे वाली चीज बताती है कि रूट किसका है, तो √4 का है, तो 4 का रूट लगा दिया, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। उम्मीद है कि भाई समझ आई होगी, बहुत सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का, इतना लंबा था नहीं, बस ये आप तुम्हें करके दिखाना था। ठीक है। तो इतना मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके समझाया, तो इस वजह से इतना लंबा लग रहा है।
अच्छा भाई, अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। अच्छा, कॉन्जुगेट के अंदर ना, देखो अभी गौर से, बड़ी गौर से देखना है। 8 4√3 ऐसे ही लिखा, माइनस की जगह बस लगा दो प्लस, ये इसका आंसर है। बस ये है, कुछ भी नहीं करना, बस साइन चेंज कर दो बीच की। यही तुम्हारा कॉन्जुगेट है। इस वाले का देखो, 6√6 - 2√3, आंसर इसका ही है। इस वाले का देखो भाई, 8√12 - √8, ये इसका आंसर है भाई। ये कॉन्जुगेट है इसका, बस कॉन्जुगेट में ही करना है। 2 + √3 -√3 +√3 कर दिया, ये इसका आंसर है। कॉन्जुगेट वाले के आंसर ये है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर टू। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, सिंप्लीफाई, यानी जितना सॉल्व हो सके उतना कर दो। सर, सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि जितना सॉल्व हो सके उतना कर दो। ठीक है, अब जरा इधर मेरी बात को और सुनना। सवाल नंबर वन देखो जरा, इसका क्वेश्चन नंबर वन देखो। 6√3 +4√2 +7√128। अच्छा भाई, रूट के अंदर ना प्लस माइनस की एक बात मेरी याद रखना। रूट में प्लस माइनस की एक बात याद रखना। रूट्स में एक पहली बात क्या याद रखनी है, प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, रूट्स सेम होने चाहिए। चाहे प्लस करो या माइनस करो, वो सब कब करोगे, जब रूट सेम होगा। मिसाल, कब करोगे, जब रूट सेम होगा। सर, रूट सेम होना चाहिए, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को प्लस कर देना, माइनस कर देना। सर, फिर क्या होता है, दूसरी बात। सही है, प्लस माइनस आर ओनली कोएफिशिएंट्स। सही है भाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब जरा जरा और से बात सुन। देख भाई, आसान लफ्जों के अंदर, ये रूट है। अगर ये तीनों रूट एक जैसे होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर में यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो मैं तीनों को प्लस कर दूंगा। इधर देखो भाई, सोल्यूशन इसका देख। 6√3, सर √3 को मैं क्या करूं, ये तो √3 रहेगा, उसको क्या एलसीएम भी क्या लूं इसका। सर 4√2, सर √2 का भी क्या करूं, कुछ भी नहीं हो सकता, √2 तो √2 ही रहेगा, एलसीएम लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं। मतलब क्या बात समझ आ गई सर, ये और ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, क्यों। इसका रूट देखो अलग है, इसका रूट देखो भाई अलग है। दोनों रूट अलग अलग है ना, तो प्लस नहीं हो सकते ना माइनस हो सकते, इनको ऐसे ही छोड़ दो, अलग ही अलग छोड़ दो। वही याद वाली याद रखो, वो मैंगोज और ऑरेंज वाली बात ही उसी तरह है। 128, सर ये √3 बनेगा या √2 बनेगा, यार ये मुझे नहीं मालूम। 7 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाकी मैं 128 को यहाँ पे सॉल्व करके देख लेता हूँ। 128 मैंने लिखा, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे भाई, 7 आ रहे। अच्छा, हाँ, जरा करते। 7 बार 2 आ रहा है, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 128 को अगर 2 को मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आएगा, और 128 लिखा हुआ था रूट के अंदर, मैंने लगा दिया रूट। और ये रूट किसका था, स्क्वायर का था। अच्छा सर, कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 2 का नंबर है यहाँ पे। मतलब यानी क्या, पेयर में कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। पेयर कितने नंबरों का बनेगा, 2 नंबरों का बनेगा। सर, इन 2 नंबरों को एक पेयर बन जाएगा, हाँ, इन 2 नंबरों को एक बार लिख दो और रूट से बाहर निकाल दो। सर, इन 2 नंबरों को पेयर बन जाएगा, हाँ, इन 2 नंबरों को एक और बार लिख दो और रूट से बाहर निकाल दो। सर, इन 2 नंबरों का पेयर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा बेटा, तो इन लोगों को भी, इनको भी रूट से बाहर निकाल दो और एक बार लिख दो। सर, इसका पेयर नहीं बन सका अफसोस के साथ, तो बेटा इसको वापस रूट पे घुसा दो। मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8√2। मतलब 128 को मैं 8√2 की तरह लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। सर, 128 की जगह ना आप लिख दे 8√2, लिख दिया सर। अब क्या करें, सर 6√3 ऐसी लिखे, 4√2 भी ऐसी लिखे। अच्छा भाई, इसको मल्टीप्लाई करें, 7 8 कितना होता है भाई, 56, 56, और ये √2। हाँ सर, अब क्या करें, प्लस माइनस कौन से होंगे भाई, इधर देखो, सिर्फ ये 2 रूट सेम हो रहे हैं, एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट।
यानी प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, सिर्फ यही वाले हो सकते हैं। कैसे होंगे, इधर देखो भाई, 6√3 ऐसे ही लिखा, प्लस लिखा है भाई, देखो √2 ये दोनों सेम है ना, तो एक बार लिख दो √2, और इनके कोएफिशिएंट्स को प्लस कर दो। 56 + 4 कितना होता है, 60। ये इसका आंसर हो गया भाई। कोई मसला है इसमें? सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, बुक के अंदर आंसर यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो बुक का आंसर गलत है। मैं इधर लिख देता हूँ, आंसर ऑफ बुक इज रॉन्ग। ठीक है, बुक के अंदर माइट भी पॉसिबल आंसर खरा अलग हो उसका, सही गलत हो सकता है। ये 30 कभी भी नहीं बन सकते, 3 होगा, ये करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं भाई इसके पार्ट 2 पे। सही है भाई, पार्ट 2 जरा इसका देख लेते हैं, क्या है पार्ट 2 में। √2/10, √2/10 प्लस √8। सही है भाई, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। भाई 8 का भाई मैं एलसीएम निकालू, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब कितने आ गए। रूट लगा दो, क्योंकि 8 रूट के अंदर लिखा हुआ था। सर स्क्वायर का रूट है दो, यानी पेयर में सिर्फ दो नंबर ही आएंगे। सही है, 2 बाहर आ गया और एक 2 ये अंदर ही रह गया। 2√2, √2/10। सर इसको तो कुछ नहीं कर सकते, और इसका आंसर आ गया 2√2, बस खत्म, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता मजीद। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 तो इंतहाई आसान है। 13 + 15 √3, 13 + 15 √3 +7 - 6 √3। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले तो ब्रैकेट्स हटा दो, 15 √3 ऐसे ही लिखा, +7 प्लस माइनस माइनस 6 √3। भाई इधर देख भाई, रूट वालों को रूट वालों के साथ लिखो, नंबर को नंबर के साथ लिखो, रूट वाले को रूट के साथ लिखो, नंबर को नंबर के साथ लिखो। 13 + 7 मैंने इधर लिखा, +15 √3 -6 √3 मैंने इधर लिखा। 13 और 7 हो गए भाई 20। अच्छा भाई, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़े नंबर की साइड आ गई प्लस। 15 में से भाई देखो, √3 सेम है ना, तो रूट एक बार लिखा, 15 में से 6 निकाल दो तो बच जाएगा 9। ये हो गया भाई इसका आंसर, सिंपल, क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो तुम खुद करो। कैसे होगा सर, मुश्किल लग रहा है भाई, 250 का एलसीएम निकालो, 490 का एलसीएम निकालो, 10 का निकालो। सही है, रूट जैसी सेम हो जाए प्लस माइनस कर देना। इसी तरह भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम खुद करो। सही है सर, माइनस भी आ रहा है तो भाई कोई मसला नहीं, रूट सेम करके माइनस भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर, चलो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 तुम खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ क्या है, 245 + 625, 245 + 625 -45। सही है भाई। देखो भाई, 245 बड़े नंबर आ गए, सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो सारे नंबर का, सब नंबर्स का एलसीएम निकाल लो।
ठीक है भाई। 5 4 सा 20, 5 9 सा 45, 7 7 सा 49, 7 1 सा 7। ठीक है भाई। सही है। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 4 सा 25, 5 1 सा 5। सही है। 5 9 सा 45, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। सर ये आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख लो इनको। मैं यहीं पे इनको ना जरा सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वहाँ पे जगह ना हो। 5 × 7 × 7। अच्छा भाई, स्क्वायर का रूट यानी पेयर के अंदर सिर्फ दो नंबर आ सकते हैं सर। और ये दो सिर्फ दो सेम नंबर जो है सिर्फ 7 ही है। तो 7 का ही पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया। और ये √5 अंदर ही रह गया। एक मिनट साउंड। सही है भाई। अच्छा भाई, √5, 5 × 5 × 5 × 5 ठीक है भाई। सर स्क्वायर का रूट है यानी दो दो का पेयर बन सकता है, सिर्फ एक पेयर के अंदर सिर्फ दो नंबर आ सकते हैं सर। इन दो का एक पेयर बन गया, इन दो का एक नंबर पेयर बन गया। तो ये दोनों रूट से बाहर आ गए। सही है। यानी 25 हो गया इसका आंसर। 5 × 3 × 3 रूट लगा दो सर। रूट क्यों लगाने, क्योंकि देखो ना 45 पे रूट लगा हुआ था, 625 पे भी रूट लगा हुआ था, तो मैंने रूट इसलिए लगाया वापस। ऊपर नहीं लगा हुआ था इस वजह से नहीं लगाया था। सर स्क्वायर का रूट है यानी दो पेयर में सिर्फ दो नंबर आ सकते हैं सर। वो दो नंबर भी सेम होने चाहिए सर। तीन ही ऐसा एक नंबर है जो सेम है और उसका पेयर बन सकता है। तो 3 रूट से बाहर आ गया, 5 अंदर ही रह गया। ये इसका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर 7 √5 +25। सही है। और -3 √5। सर इसका तो रूट नहीं है तो भाई इसको तो अलग कर दो। यानी माइनस कौन से हो सकते हैं, +7 √5 -3 √5। इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 25 प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन आ गई। 7 में से 3 चले गए 4, 4 √5। सही है भाई। ये हो गया इसका आंसर। 25 को कुछ भी नहीं हो सकता ना। ये एक दफ दो का पेयर बन के बाहर निकल गया, इन दो का पेयर बन के बाहर निकल गया, रूट से ही बाहर आ गया, 25 हो गए। सही। अब इसका पार्ट 6 जो है वो तुम खुद करो। अच्छा भाई, पार्ट 7 भी जो है वो, चलो पार्ट 7 मैं करवा रहा हूँ, पार्ट 8, बल्कि पार्ट 7 तुम खुद करो। पार्ट 8 मैं करवा रहा हूँ इसका। उसमें अपॉन आ रहा है तो पार्ट 8 में करवाऊंगा। पार्ट 8 में करवा दूँ उसका। 3/2 √18 +32 - 50 +32 -50। सही है। सर क्या करें अब, इसका रूट अपॉन भी आ रहा है, छोड़ दो अपॉन को भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े नंबरों का एलसीएम निकालते हैं। 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। सर 18 पर रूट था तो मैं जितने भी नंबर है सब पे रूट लगाऊंगा। इन नंबर्स को लिखते हैं हम उठा के। 32। सही है भाई। 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। सर 5 है। 32 पे रूट लगाओ तो मैं रूट लगाऊंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। इसके बाद 50 है। ठीक है भाई। 2 2 × 4, 2 5 × 10, 5 5 × 25, 5 1 × 5। सर रूट लगा हुआ था तो मैं इन सब नंबर्स लिख के रूट लगा दूंगा। सर स्क्वायर का रूट है यानी पेयर में सिर्फ दो नंबर्स आ सकते हैं। सर सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जिसका पेयर बन रहा है। ये रूट से बाहर आ गया। सर यहाँ पे स्क्वायर का नंबर सिर्फ दो दो नंबर के पेयर बन सकते हैं सर। इनका एक पेयर बन गया, इनका एक पेयर बन गया। ये दो तो बाहर आ गए, ये 2 अकेला रह गया तो इसको अंदर ही रहने दिया। सर सिर्फ इसका पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, बाकी जो बच गया वो अंदर ही रहेगा। सही है। सर 3 √2 तो मैंने इधर लिख दिया, लिख दो भाई। 3/2 तो इधर लिख दिया। अच्छा 18 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 √2 प्लस ऐसे ही लगाया। 2 2 × 4 होता है, 4 √2 और -5 √2। ये लिख दिया मैंने, सही है लिख दिया। अब इन सबको प्लस कर लो भाई। कैलकुलेटर में लिख के कर लो, बोर्ड मास जैसे करते हो भाई। 2 कॉमन है ना सबके अंदर, √2 कॉमन आ रहा है, रूट सेम हो गया भाई। एक बार रूट को लिखो, कैलकुलेटर में लिखो। 3 + 4 - 5, 2 बचेगा। तो ये हो गया भाई 2 √2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 × 2 1 कैंसिल हो गया। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 3 √2। देखने में इतना मुश्किल लग रहा था और आंसर इतना आसान सा है। समझ आ रही है बात। सही है भाई।
अच्छा भाई, अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 अब तुम खुद करना। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? √2/√3, √2/√3 प्लस 1/√3, √2/√3 माइनस 1/√3, √2/√3 प्लस। ठीक है भाई, अभी देखो बहुत आसान सवाल है। सर कैसे? इधर देखो भाई, दो ब्रैकेट्स है। हाँ सर, दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है। सर ये तो फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, अगर एक शर्त और पूरी हो जाए, अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम हो। सर यहाँ पर भी पहला नंबर यही है, इस ब्रैकेट में भी पहला नंबर यही है। सर इस ब्रैकेट में दूसरा नंबर और इस ब्रैकेट का दूसरा नंबर दोनों सेम है। मतलब पहला नंबर भी मैच हो रहा है और दूसरा नंबर भी मैच हो रहा है, और एक पे प्लस एक पे माइनस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कौन सा? A² - B² का। A+B, A-B। अब इसका एक तरीकेकार एक और भी है। तुम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तब भी घूम फिर के तुम्हारा आंसर वही आएगा जो तुम्हारा इस फॉर्मूले से आएगा। तो बेहतर क्या है भाई, तुम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। फॉर्मूले से कर लो, आसान हो जाएगा। जरा फॉर्मूले से करते हैं हम। सही है सर। पहले तो देखो भाई, फॉर्मूला लिख लिया? हाँ लिख लिया। फॉर्मूला देखना कैसे, ये देखो सवाल फॉर्मूले की किस हिस्से में दिया हुआ है, कौन सी शक्ल में दिया हुआ है। ये है फॉर्मूले की छोटी साइड, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टेड, छोटी हुई भी। सही है। और ये है फॉर्मूले की दूसरी साइड, फैली हुई, जिसे हम कहते हैं एक्सपैंडेड। ये देखो कि फॉर्म सवाल तुम्हें दिया हुआ है कौन से हिस्से में है, फैले हुए फॉर्म में दिया हुआ है या फिर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। सर डेफिनेटली लॉन्ग फॉर्म में सवाल दिया हुआ है। दो ब्रैकेट इधर नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। सही है, तो यानी मुझे जब सवाल इस फॉर्म में दिया हुआ है तो जवाब इस फॉर्म में लिखना होगा। जवाब लिखना है हाँ। ए पे स्क्वायर है तो मैंने ए के लिए एक ब्रैकेट बना दिया और स्क्वायर लगा दिया। माइनस बीच में आया, बी से बीच में ऐसे ही लगा दिया। बी लिखा, बी की जगह पे ब्रैकेट लिख के और एक स्क्वायर बना दिया। अच्छा सर, ए की जगह क्या नंबर लिखूं? भाई देखे, दे दोनों फॉर्मूले के अंदर दोनों ब्रैकेट में ए कौन सा है? पहला वाला। तो दोनों ब्रैकेट में पहला वाला नंबर देख ले भाई, वो ए है, √2/√3। सर दूसरा नंबर बी होगा, जाहिर सी बात है। अगर नहीं पता चल रहा है तो भाई देखो, फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट में देखो दूसरा नंबर बी है, और इधर अपने सवाल में देखो दूसरा नंबर कौन सा लिखा हुआ है, वो बी है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। अच्छा भाई, सर ये स्क्वायर सबके ऊपर है, ब्रैकेट हटा दो, स्क्वायर सबको अलग अलग दे दो। 1 का स्क्वायर इधर लगा दिया मैंने, √3 का स्क्वायर भी मैंने इधर लगा दिया। ठीक है भाई, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 2/3। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया, 1/3। इसको जब माइनस करोगे ना तो आंसर बचेगा 1/3। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 बचेगा। ये हो गया भाई इसका आंसर। कोई मुश्किल है? पार्ट 10 भी इसका ना तुम खुद करो, इसी तरीके से होगा। अब पार्ट 11 मैं इसका करवा रहा हूँ भाई, पार्ट 12 तुमने खुद करके दिखाना है। ठीक है, पार्ट 11 मैं करवा रहा हूँ इसका। अब इसका पार्ट 11 देखो। 3√6 माइनस 4√5। 3√6 -4√5 का होल स्क्वायर। ओके, सही है भाई। अब इसका ये वाला सवाल करते हैं। सही है भाई। अच्छा अब ये देखो, सर ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है। इसको देख के एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे ना।
कौन सा वाला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये है। हाँ सर फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो पहचानना कैसे है कि तुमने कौन सा आंसर लिखना है। तुम ये सवाल को देखो, जैसे ही फॉर्मूला लिख लो ना, सवाल को देखो, सवाल देखो किस शक्ल में दिया हुआ है। फॉर्मूले की छोटी शक्ल में दिया हुआ है या फॉर्मूले की लंबी शक्ल में दिया हुआ है, फैली हुई शक्ल में दिया हुआ है? सर सवाल मुझे फॉर्मूले की कुछ इस शक्ल में दिख रहा है, छोटी शक्ल में नजर आ रहा है। सवाल मुझे फॉर्मूले की किस शक्ल में दिया हुआ है उसने? छोटी शक्ल में दिया हुआ है, मतलब जवाब इसका बड़ी शक्ल में होगा। सर मैं कैसे लिखूं? फॉर्मूला लिखना बड़ा मुश्किल होता है भाई। इधर देख, अब मैं तुझे बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, वैल्यूज वैल्यूज मैं नहीं बता रहा ए की क्या है बी की क्या है। अब इधर देखो ऊपर से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज कैसे लिखते हैं भाई। पूरा फॉर्मूला पढ़ता जा, जहां जहां पावर हो और जहां जहां साइन हो, नंबर और साइन के अलावा सब जगह ब्रैकेट डाल दे। जैसे भाई इस फॉर्म में मुझे आंसर लिखना है ना, जवाब मुझे इस शक्ल में देना है। ए की जगह ब्रैकेट, स्क्वायर एक नंबर है ऐसे ही लगा दिया, -2, नंबर और पावर, नंबर और साइन छोड़ के मैं सब जगह ब्रैकेट लगाऊंगा। 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देख भाई नंबर और साइन छोड़ के मैंने हर जगह ब्रैकेट लगा दी। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देखो ए, सर ए कौन सा है बी कौन सा है ये तो पता ही नहीं। भाई देख फॉर्मूले के अंदर देख, ए सही है और सवाल भी इसी शक्ल में दिया हुआ है ना, तो देख लो ए की जगह पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3√6। तो जहां जहां फॉर्मूले में ए है वहां पे लिख दो 3√6, जहां जहां बी है वहां पे लिख दो भाई 4√5, 4√5। अब इधर देखो भाई, स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर यानी स्क्वायर सब पे है। सर ब्रैकेट हटाया, स्क्वायर सबके पास चला गया। अब इधर देखो भाई, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और √6 और √5 प्लस 4 का स्क्वायर अलग चला गया और √5 का स्क्वायर अलग चला गया। इधर देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये सही कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट में बंद, -24 ऐसे ही लिखा है। भाई एक बात याद रखो, रूट रूट मल्टीप्लाई करने के लिए ना रूट का सेम होना जरूरी नहीं है। सर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बड़ा रूट लगाओ, दोनों को लिख दो मल्टीप्लाई के अंदर ऐसी। सर दोबारा मेरी बात सुनो, रूल रूल याद रखो, मैंने रूल बता दिया, अभी एक तीसरा रूल याद रख लो। मल्टीप्लाई करने के लिए ना, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रूट टू बी सेम। मल्टीप्लाई करने के लिए रूट सेम होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास √2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई √9। सर प्लस माइनस करने के लिए तो रूट सेम होना चाहिए था, मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं। एक बड़ा रूट लगाओ, दोनों को अंदर लिखो, दोनों का आंसर लिख दो, 2 9 जा 18, खत्म आंसर। बात समझ आ गई? ये बात तुम्हारे इस वाले सवाल में मदद करेगी तुम्हारे, ठीक है? ये इस वाले सवाल में रखेगी। पहले ये सीख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर वो करना, कौन सा वाला, 7 करना, और इसका आंसर मुझे बताना। फर्स्ट ये वाला करना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना, ठीक है? +4 का स्क्वायर 16 होता है, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 9 6 जा 54 -24 6 5 जा 30, √30 ऐसे आ गया, +16 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 80। हो गया? अच्छा भाई, 54 नंबर जो है वो एक साथ लिख लो, +80 -24 √30। ठीक है भाई, +54 कर दो इसके अंदर तो 134 हो जाएगा, 134 -24 √30, ये हो गया बेटा इसका आंसर। क्लियर है बात? इसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ना, लास्ट पार्ट 11, ये तुम खुद करो, ये तुमसे खुद हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो ऊपर जितनी भी चीजें सीखी हैं ना इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, उसका मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये मिक्सचर है क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 मिक्सचर है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का। मतलब समझ लो, तो मैं पहले 1 सिखाया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सिखाया, अब दोनों को उसने लाके जोड़ दिया। कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के दिए हुए, कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के दिए हुए। मजीद प्रैक्टिस करवाने के लिए तुम्हारी ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये करोगे भी तुम खुद ही। मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट करवाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ आएगा, बाकी पार्ट्स तुमने खुद करने हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि तुमसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है भाई, जरा ये देखो, √32, सर एलसीएम निकाल लो।
8 का भी एलसीएम निकाल लो, रूट सेम होगा तो माइनस कर दूंगा, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। ठीक है भाई। 2 से मल्टीप्लाई वो करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। सर 5 बार लिख सकता हूँ मैं टू, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे सिर्फ 3 बार, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। माइनस 1 2 3। सर स्क्वेयर का रूट है, सिर्फ दो दो नंबर्स का पेयर बन सकता है, यानी हर पेयर में सिर्फ दो नंबर आ सकते हैं। सर इन दोनों का एक पेयर बना, ये टू बाहर। इन दोनों का एक पेयर बना, ये टू बाहर। सर बच गया अंदर सिर्फ एक ही टू। सर सिर्फ इन दो टू का या फिर आखिर दो टू का पेयर बन सकता है, बाकी उनका नहीं हो सकता, तो उसको एक बाहर निकाल दिया। अच्छा, पेयर बनाने के बाद हमेशा एक बार लिखते हैं बाहर। पेयर बनाने के बाद हमेशा एक बार बाहर लिखते हैं। ठीक है। 2 2 जा 4, √2 -2 √2। सर रूट सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो माइनस कर दो। एक बार रूट लिखा, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, ये हो गया इसका आंसर। सही है, इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 खुद कर लो, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 4 जो है, कुछ भी नहीं करना, बस इसका आंसर निकालो, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवा देना। क्वेश्चन नंबर 5 खुद करो। क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद ही करो भाई। ये देख भाई, कुछ भी नहीं करना, ये ब्रैकेट्स हटाना। √27 ब्रैकेट हट जाएंगे तो इन दोनों को एक, रूट को एक बार लिखना, नंबर्स को प्लस कर देना। √3 खुद ब खुद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। वो तो वैसे ही भी खुद जाता, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा अपॉन आ रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। 32 -6/4 √50। सही है भाई। अब जरा देखो, 3/2 √18 -3/8 √32। सही है भाई। सबसे पहले मैं रूट्स को सॉल्व कर लूँ। 32 50, बड़े नंबरों का मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 9 जा 18, सही है भाई। 16 8 4 2 1, 1 2 3 4 5, सही है भाई। 50 है भाई। 25 5, और ये क्लियर है। अब इधर देख भाई, 3/2 मैंने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ मैं रूट। सही है। सर रूट क्यों लगा रही, क्योंकि 18 रूट के अंदर लिखा हुआ था, और उसके बाद सारे नंबर में लिख रहा हूँ। ठीक है। माइनस ये तुम अलग भी करके लिख दो, कोई मसला नहीं है। ब्रैकेट लगाया मैंने, 1 2 3 4 5, -6/4, 2 × 5 × 5। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। देख भाई, सर रूट किसका है, 2 का है। √2 का है, मतलब पेयर के अंदर सिर्फ दो नंबर होने चाहिए। पेयर में सिर्फ दो नंबर लेंगे और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। सर पेयर बनने की हालत में सिर्फ ये 3 है, तो सर इस 3 को बाहर लिख दिया, और अंदर क्या बच गया, 2। 3/8। सर पेयर जो है बनेगा सिर्फ दो दो नंबर्स का। सर इन दो नंबर्स का एक पेयर बन गया, बाहर लिख दिया। इन दो नंबर्स का एक पेयर बन गया, इनको बाहर लिख दिया, और अंदर सिर्फ एक 2 बच गया। सर सिर्फ पेयर बन सकता है इस नंबर का, जो कि 5 है, तो अंदर जो बच गया उसको ऐसे लिख दिया। अब इधर देखो भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9। ठीक है। √2/2, सही है। √2/2 माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है भाई। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या बच गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। 3 √2/2, सही है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 √2/2। बात समझ आ गई ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भाई, सारे रूट सेम है, हाँ सेम है सर। सही है। एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लेने के लिए भाई, 2 एक ही बार लिखा, नीचे सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे वाले जब एक जैसा होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। 9 √2 -3 √2 -15 √2। सर सारे रूट सेम है, हाँ यार सारे रूट सेम है, तो कोई मसला नहीं भाई। रूट एक बार लिखो, ये सारे रूट सेम है, और सबको कैलकुलेटर में लिख के माइनस कर दो। 9 - 3 - 15, तो आ रहा है -9। -9 √2/2, ये हो गया भाई इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर, बात समझ आ गई। ये इसका आंसर है। ठीक है भाई। होप एक भाई क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, इस पर कोई इतना मुश्किल काम था भी नहीं।
बस सिंपल से हमने रूट्स और पावर्स वगैरह को हमने डील किया है इस एक्सरसाइज के अंदर। इन अब रजिस्टर्स निकालो भाई अपने। जो जो सवाल मैंने यहाँ पे मार्क किए भाई, उन सारे सवालों को भी तुम खुद अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि वो सॉल्व हुए या नहीं हुए। दैट इज इट फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और इस चैप्टर को रैप करेंगे। अल्लाह हाफिज।